थोड़ा आराम से सोच के फिर करोगे तो वो तब भी हो जाएगा कवर तो खैर। तो अब एक दो अच्छे ट्रेड करोगे तो हो जाएगा कवर। अभी तो ये ऊपर जा रहा है, अभी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे होगा। अब स्टार्ट हो गया। ये वो है आईसीटी किल जोन्स टूल किट। अच्छा है सर ये। हाँ मतलब ये बता देता है ना किल जोन कब है। ये लंदन किल जोन का टाइम था। कल जो मूव आया था ये अपोजिट वाला, जहां से ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया था, तो न्यूयॉर्क किल जोन में आया था ये मूव। तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया और अपसाइड का टारगेट था वो दे दिया इसने। तो अभी ये न्यूयॉर्क वाला सेशन स्टार्ट हो गया है। तो अभी देखते हैं क्या करता है ये। बाकी ये तो अच्छा, ये तुमने ड्रॉ किया है ये रेड लाइंस। अभी शायद अभी ड्रॉ की नहीं, मे बी अच्छा ये ओके, अभी सर ये शायद मैंने मैंने ही draw बनाया होगा फिर। तो देखते हैं अभी। वैसे व्यू इसका ये है कि ये यहाँ पे आए कहीं, यहाँ से फिर ऊपर जाए, यहाँ पे आके फिर ऊपर जाए। तो और ऊपर का टारगेट यहाँ तक का। लेकिन अभी देखते हैं क्या करते हैं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैप तो करेगा ही ये। और ये लेकिन इसको निकालना चाहिए अगर इसे ऊपर जाना है तो। तो देखते हैं, यहाँ से आए और फिर ऊपर जाए। यहाँ से तो मुश्किल लग रहा है मुझे ऊपर जाना डायरेक्ट। तो अ, लेकिन अगर डायरेक्ट ऊपर गया तो फिर नीचे आ जाएगा। तो ये है, अभी वेट करना पड़ेगा इसका। इसमें भी तुम ऑप्शन लेते हो? कभी कभी ऑप्शन लेता हूँ, कभी कभी नॉर्मल मिनी ले लेता हूँ। हाँ ऑप्शन अगर इसका सही से किया जाए तो बहुत अच्छे मूव्स देता है वो। मतलब कम इन्वेस्टमेंट में बहुत हाई रिटर्न दे देता है। जी सर। और और काफी फास्ट चलता है। फटाफट मतलब तुमने एक मूव पकड़ा, तुम्हारे एक ही अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो 12,500 एक ही मुंह में बन जाएंगे 10 रुपए के मुंह। हाँ ये कल अच्छा मूव था ये। तो नेट गैस ओके। अभी जो तुमसे जो मिस्टेक हो रही है ना वो मैंने नोटिस किया था। एक तो यही जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रूल्स वाला, अभी वो रूल्स फॉलो कर रहे हो तुम? वो लिख लिया तुमने फ्लैश कार्ड में, बना लिया? नहीं, वो फ्लैश कार्ड में नहीं बनाया सर। कल के बाद मैं ऑफिस घर चला गया था, तो मैंने हम्म। फ्लैश कार्ड तो अभी बना नहीं पाया हूँ। फ्लैश कार्ड आज लेके बना दूंगा। तब फ्लैश वो कार्ड बुक में में। बना लो या किसी में भी लिख लो, अपना डायरी में नहीं नहीं लिख लो। नहीं नहीं, डायरी में तो मैंने तुरंत लिख ही दिया था, जब आप डिस्कस कर रहे थे तभी लिख दिया था। मैं आज से मैं सोच रहा हूँ, पहले मैंने वो अपने मैंने पेपर लगाया था, वो टर्टल टर्टल की भाई क्लोज आते हैं स्नाइपर, वो स्नाइपर थोड़ी सी शूट करता है स्नाइपर, वो ध्यान से करता है। तो वो सब मैं सोच रहा हूँ वो दिवाली में निकाल दिए थे, अभी सोच रहा हूँ वापस लगा दूँ। अभी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि अ, जो मतलब मतलब कुछ स्टेट्स तुम्हारे क्लियर है एकदम, कुछ स्टेट्स तुम्हारे क्लियर नहीं है। तो जो क्लियर है उसमें तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता है। फिर जो क्लियर नहीं होते उसमें तुम लॉस कर रहे हो। एक तो वो प्रॉब्लम थी। फिर एक एक आ रही है ईआरएल वाली। जी सर। तो ईआरएल वाली का मैंने बताया ही कि तुम क्योंकि मैंने देखा तुम लेट एंट्री ले रहे थे, तो उसमें फिर तुम 5 मिनट या बिगर टाइम फ्रेम में ही एंट्री लोगे। उसके रूल्स मैंने उस दिन लिखवाए थे। मतलब 5 मिनट में देख के और बिगर टाइम फ्रेम को देख के वो फिर तुम्हारी एंट्री लेट नहीं होगी 1 मिनट में। ठीक है, जब हमारे पास टारगेट हमें पता होगा कि दूर का है, मतलब हमारे पास मूव करने की जगह होगी। जी सर। आसपास का लोगे तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। दूसरा एक और मैंने वो चीज लिखवाई थी, ट्रेंड के साथ ही चलना है। जी सर। क्योंकि मीन का लोगे ना रिवर। तो तुम्हारा फटाफट टारगेट आ जाएगा, तुम्हारा लॉस हो जाएगा। अ, अ, तो ट्रेंड के साथ ही चलना है। ठीक है। तो ये है।
तो इनको फॉलो करना है और तुम्हारा ट्रेडिंग जो लॉस है वो बंद हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, ये चीज फॉलो करूंगा सर। फिर वो आपने मुझे पूरा लिखवाया था, मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। रिवर्सल के स्टेप्स, रिवर्सल के मॉडल बनेंगे तभी लेना है, बड़े नहीं लेना। आई हाँ फ्रेम मतलब का, हाई हाई टाइम फ्रेम का पीडी जोन होना चाहिए। टीएसए स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए। बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन होना चाहिए। सीआईएसडी होना चाहिए। हाँ रिवर्सल एफबीजी वगैरह कुछ बनेगा, ट्रेंड की डायरेक्शन नहीं लेना है। और हाँ साथ में ये देखना है डिस्काउंट प्रीमियम कौन से जोन से है। हाँ ये रूल्स फॉलो करने, ये इसलिए मैंने तुम्हें लिखवाया था कि तुम डेली एक दो बार इसे पढ़ते रहोगे ना, तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा ये सारा सारे स्टेप्स। और ओपन रेंज का हाई लो होना पता होना चाहिए। वो डेली में ये भी नीचे, मैंने ये भी नहीं लिखा मार्क करके, वो ऊपर नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा। जैसे कि अपन वो मार्क करते हैं कि पहले वो अपन कैंडल रेंज थ्योरी में सीख रहे थे, ओपन हम्म हाई लो क्लोज, या हम्म ओपन लो हाई क्लोज। अगर ओपन हम्म हाई गया तो कैंडल रेड बनने के चांसेस ज्यादा है। ओपन लो हुआ तो कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस ज्यादा है। हम्म। अब इसमें इसमें देखो, जो आज का ये ट्रेड था ना, ये कंफर्म क्यों था? ये इसलिए कंफर्म था, इसको मैं अगर 75 मिनट करूं, मैंने एक एक चीज उसमें बताई थी तुम्हें कि मार्केट जब भी रिवर्सल लेता है ना, मतलब ये पुल बैक करता है, तो वो हमेशा लिक्विडिटी लेके करता है। तो ये इक्वल हाई बने हुए थे यहाँ पे, ठीक है, तो इक्वल हाई ये बने हुए थे। जी तो सर। ये तो पहला पॉइंट है। इसको इसने क्रॉस कर दिया ऊपर, ठीक है, तो क्रॉस कर दिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट में अब लिक्विडिटी के बाद ये गिर सकता है, ये तो ऊपर भी जा सकता है। वैसे तो अभी ये गिरा नहीं है पूरा, क्योंकि यहाँ पे अभी इसका ये ना पीडीआरए बना हुआ है, ये यहाँ पे एफईजी और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है। ये मे भी एक पुल बैक वगैरह हो सकता है। लेकिन हाँ, इसको हम पता कैसे लगा सकते हैं? तो इसको पता लगा सकते हैं लास्ट डे का 75 मिनट का कैंडल। और एक और चीज है इसमें, इस और भी एक तरीके से और पता लगा सकते हैं। अ, तो 75 मिनट में अगर तुम देखोगे ना, दोबारा लगाता हूँ, जी सर। तो 75 मिनट में ये देखो, यहां से ये एक्सटर्नल गया, ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल, एक्सटर्नल। फिर एक्सटर्नल। अगर तुम्हें ये समझना है तो आई थिंक एक अगर इंडिकेटर इसमें काम कर जाए तो मैं देखता हूँ, फ्रैक्टल, फ्रैक्टल काम करेंगे। हाँ, थोड़ा तो कर रहे हैं। देखो इसमें हाई लो बना रहा है, ये लो, ये हाई, हाई। लो, फिर हाई। हाई। मतलब ये इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल, अब दोबारा इंटरनल। तो विलियम फ्रैक्टल करके है ये। तो अब यहाँ पे, यहाँ से ये इंटरनल से गया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तक, ठीक है। और जी सर। नॉर्मली क्या होता है ना, ये रिवर्सल हमेशा लिक्विडिटी लेने के बाद आता है। वैसे तो अभी हम बोल नहीं सकते, क्योंकि क्या चीज है, अ, ये जो ये वाला हाई था, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था पहले, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो इसी को, अब क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था तो ब्रेकर बन गया। जी हमें सर। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो ब्रेकर बन जाता है, पहला पॉइंट, जो ब्रेकर बन जाता है और यहाँ पे नया पीडी एरे बन जाए इस लेग में, तो वो मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। और वो बहुत हाई चांस होते हैं कि वहां पे प्राइस दोबारा आएगा, ठीक है। तो अब इसे ऊपर जाना है ना, तो यहाँ से एक्सटर्नल ये वापस इंटरनल पे आया मिटिगेशन ब्लॉक पे, ठीक जी है। सर। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ था, तो इसको ऊपर आने, यहाँ नीचे, सर यहाँ पे जो फ्रेश पीडीआर बना है वो वॉल्यूम इम्बैलेंस बना है ना। हाँ ये कल कल तक का, मतलब आज का अगर तुम्हें देखना है ना, तो यही कॉन्सेप्ट तुम 5 मिनट में भी, अगर कहीं मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा ना, तो वहां पे ज्यादा हाई चांसेस होंगे
उस प्राइस के आने के। ठीक है, तो मिटिगेशन ब्लॉक से तुम ट्रेड करोगे, चाहे 5 मिनट में भी कभी बनता है अगर ऐसा, तो वहां से ज्यादा हाई चांस होंगे। मिटिगेशन ब्लॉक तो उससे बनता है, पहला तो यहाँ से कोई ब्रेकर या कोई भी पीडी एरे हो वो ब्रेक हो जाए और वापस यहाँ पे फ्रेश पीडी एरे बन जाए इसी जोन में, वापस यहाँ पे आए तो बनता है। ठीक है, तो ये पहला, ये हमारा पीडी एरे ब्रेकर ब्लॉक। अब यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जो तुमने सही इसका आंसर दिया, तो बिल्कुल सही आंसर था ये। तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है यहाँ पे। तो हाई चांस कहाँ पे है आने के, यहीं पे है आने के। ठीक है, अब ये नीचे नीचे क्यों गिरा, इसमें ना हमारा कैंडल का रूल लगेगा। क्यों, ये देखो, इस कैंडल ने इसका लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, कल की जो लास्ट कैंडल थी इसका लिक्विडिटी ले स्वीप किया इसने, और ठीक है, और इस वजह से ये ऐसा कैंडल बना। अब मैं इस कैंडल का लो मार्क कर लेता हूं। किसी भी कैंडल का लो टूटता है और वो भी 75 मिनट कैंडल का लो टूटेगा, तो कहीं ना कहीं वो बियरिश साइड में जाएगा। देखो यहाँ पे कहीं पे भी 75 मिनट का लो नहीं टूटा हुआ किसी भी कैंडल में। ठीक है, यहाँ किसी भी कैंडल में नहीं टूटा हुआ, यहाँ पे भी ये ऊपर चला गया, यहाँ से भी ऊपर चला गया, और यहाँ ब्रेक हुआ है देखो। तो मतलब जब ये इंटरनल में जाता है ना, तब तब ब्रेक होता है, यहाँ से इंटरनल में गया तब ब्रेक हुआ, या फिर ये बियरिश हो जाए तब ब्रेक होता है। तो यहाँ से तब ब्रेक हुआ है, मतलब ये 75 मिनट का लो टूट गया तो ये रिवर्सल हो गया, अदरवाइज होता नहीं है। ठीक है, या ऐसे केस में जब ये पुल बैक कर रहा है, मतलब एक अपना टॉप का टारगेट देने के बाद इसमें 75 मिनट का लो टूटता है। तो 75 मिनट थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम होता है, इतना इजीली उसका लो टूटता नहीं है। तो ये इसका लो मार्क कर लिया, इसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। तो इसमें कैंडल रेज थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई भी कैंडल अपना प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है तो रिवर्सल के चांसेस बन जाते हैं उसके। ठीक है, तो आज जब मार्केट खुला ना, आज जब मार्केट खुला तो अब इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये हमारे क्या बने हुए हैं, इक्वल लोज। इक्वल लो क्या होता है, इंजीनियर लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो इंजीनियर लिक्विडिटी बनी हुई है और उसके नीचे हमारा जोन है। ठीक है, तो ये इक्वल लो बने हुए हैं और इसके नीचे हमारा जोन है जो हमने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये बिगर टाइम फ्रेम का हमारा एरिया है। तो प्राइस गिरेगा तो कहाँ से रिएक्शन आने के चांसेस है, और ये 75 मिनट का लो है। ठीक है, तो ऐसे मार्क कर दिया, प्राइस गिर गया तो कहाँ से रिएक्शन आने के चांस थे, देखो इसका लिक्विडिटी लिया और ये हमारा जोन था। ठीक है, तो इसलिए ये आते ही ऊपर गया था, यहां से गिरते ही ना अपने जोन से टच करते ही ऊपर गया था इस वजह से। तो ये आज 1 मिनट का ट्रेड था डायरेक्ट, इसी वजह से। मतलब ये गिरा, गिरा और गिरते ही रिवर्सल लिया, क्योंकि यहाँ से ना रिएक्शन आना ही था, यहाँ से लिक्विडिटी ली और जो हमने जोन मार्क कर रखे थे वहीं पे गिरा और ये वापस आया ऊपर। ये ऊपर इसलिए आया क्योंकि 75 मिनट का लो तोड़ दिया इसने और उसको रिटेस्ट करने गया ये। तो बस ये मीन रिवर्जन का ट्रेड था। जी सर। ठीक है, तो सर ये मैंने कॉल का ट्रेड लिया था। अच्छा, तो ये एक तो कॉल का ट्रेड था। अब ये देखो यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल लिक्विडिटी इसकी स्वीप कर रहा है जोन से। ये क्या है, 75 मिनट का लो जो हमने मार्क किया हुआ है जी सर। और यहाँ से ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो यहीं से इसी एरिया से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। अब क्योंकि ये वैसे भी देखो डाउन ट्रेंड में आ गया था, जब इसने 75 मिनट का लो तोड़ा ना, तो स्टार्टिंग में ये डाउन ट्रेंड में आ गया था
और वो हमें ना मूविंग एवरेज भी बता रहा था यहाँ पे। मूविंग एवरेज एकदम स्लोप इसका डाउन हो गया है, ठीक है। और तो 15 मिनट्स, हाँ 15 मिनट्स में भी डाउन था। तो 5 मिनट में ये स्लोप इसका डाउन था एकदम। अब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, पहला 5 मिनट का कैंडल, ठीक है। तो इसका रिवर्सल का कंफर्मेशन बैंक निफ्टी के साथ भी करना होगा। तो ये था हमारा 9:30, और 9:30 को बैंक निफ्टी क्या कर रहा था? 9:30, 9:30, 9:25, ये भी देखो लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जा रहा था, ठीक है। ये ऊपर नहीं गया, जैसे 9:15, 9:30, ओके, ये दो कैंडल में ही ऊपर आ गया था, ओके ओके ओके। वो हम 1 मिनट का चार्ट देख रहे थे। हाँ, तो बैंक निफ्टी ने पहले रिवर्सल का सिग्नल दे दिया था यहाँ से। ये पहले ही इसने 9:25 को ही दे दिया, और इसने जस्ट ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया था, लेकिन सिग्नल नहीं आया था, लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल में आ गया। तो बैंक निफ्टी ने पहले रिवर्सल दे दिया था यहाँ पे। ये यहाँ पे लिक्विडिटी इसने स्वीप कर लिया था। जब भी देखो रिवर्सल करता है ना किसी इंपॉर्टेंट जोन से, पहला वो काम करता है टर्टल सूप एक्शन। बनाता है। वो हमेशा ना टर्टल सूप बनाएगा। सुबह के ट्रेड में मोमेंटम ज्यादा होता है, तो 1 मिनट का ट्रेड लेने से पहले ना, जो तुम्हारा 5 मिनट का जो खुला होगा वहां पे स्क्रीन, तो वहां पे ना ये देख लिया करो कि 5 मिनट का कैंडल क्या लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है ऊपर। अगर उसने कर दिया, तब वो 1 मिनट का तुम ट्रेड लो। और यहाँ पे जोन होना चाहिए। तो ये जोन था, ये प्रीवियस हमारा ये रेंज था, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये यहाँ से ब्रेकर हो गया, ये वाला एरिया। और यहीं से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस ये नीचे, वही इसने कंफर्मेशन दिया निफ्टी ने, ठीक है। तो निफ्टी ने वही कंफर्मेशन दिया। और मूविंग एवरेज हमारा डाउन है। जब भी पहला कोई ट्रेड हो और मूविंग एवरेज का स्लोप ऐसा आ जाए, ठीक है, तो जब वो गिरेगा, एक बार गैप डाउन होगा, तो देखो ये इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। अब यहाँ से एकदम जैसे टच करेगा, तो यहाँ पे बाय ऑर्डर लगे होते हैं लोगों के, तो एक बार उसका इम्पैक्ट तो आएगा, मतलब एकदम टच किया तो उसका इम्पैक्ट तो एकदम आएगा। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल ट्रेंड है ना, उसी को मार्केट फॉलो करेगा। तो एक इम्पैक्ट इसका आएगा, और फिर दोबारा वहीं से इसने लिक्विडिटी स्वीप करके वापस ये गिर गया। जब ये सेकंड टाइम गिरेगा ना, तो ये ओपन का लो तोड़ देगा हमेशा, ठीक है। ये सेकंड टाइम जब गिरेगा, तो मतलब ऊपर जाके गिरेगा ना, तो ये तोड़ देगा ये एरिया। जी उसके बाद सर। जो नेक्स्ट जोन होता है ना, वो टारगेट रहता है हमेशा। तो यहाँ से जाएगा तो ये वाला जोन टारगेट रहेगा। और इसका कंफर्मेशन स्ट्रांगली कैसे ले सकते हैं? ये जो छोटे वाले मूविंग एवरेज है ना, 10-20, इनका स्लोप बिल्कुल डाउन है, एकदम ही डाउन स्लोप पे है। वैसे भी हमें टारगेट दिख गया था ये 200। हम वैसे यूज तो नहीं करते, लेकिन यहाँ 200 पे भी आ गया था। तो लेकिन हाँ, ये इसका कंफर्मेशन था। इसने 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप किया और वापस गिर गया। अब जो तुम्हारा आरबीआरडी वाला केस था ना, वो यहाँ पे भी बना हुआ है 5 मिनट में, जो तुमने अभी जी सर। देखा। जी सर। तो ये जो पहले ऊपर गया था, तो इसका टारगेट इतना ही था, वापस आया। और वो जो तुमने सेकंड ट्रेड वो लिया था, वो सही था, क्योंकि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट जोन भी था बिगर टाइम फ्रेम में। तो बिगर टाइम फ्रेम में ये जोन बना हुआ था, वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला, ठीक है। और इसी की लिक्विडिटी इसने स्वीप की। तो ये इसका लिक्विडिटी स्वीप किया था यहीं पे। और फिर ये 5 मिनट में इसने अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए, तो पहले तो ये सीआईएसडी इसने दे दिया था, लेकिन अच्छा हुआ तुमने यहाँ पे नहीं लिया, सेकंड लेग लिया। तो सेकंड लेग का कंफर्मेशन, हाँ, ये सेकंड लेग का कंफर्मेशन आ गया।
तो यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे। इसमें डायरेक्शन के साथ इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए चल जाते हैं ना, क्योंकि इसका हमारे पास टारगेट पड़ा हुआ है इतना बड़ा, तो ये बेनिफिट होता है उसका। तो इसमें तुम 1 मिनट में थोड़ा ऊपर नीचे लेट भी हो गया तब भी तुम्हारे पैसे बनेंगे। जब हम मीन रिवर्जन के ट्रेड्स करते हैं ना, तो वहां पे हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता। ठीक है, तो ये ट्रेड अच्छा बना था और ये टारगेट था। तो और उसके बाद फिर ये वाले यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था, मतलब ये हमारे पास ईआरएल दिख रहा है। ठीक है, ये ईआरएल दिख रहा है। तो अब ये देखो, इसने इसका लिक्विडिटी स्वीप किया। ओरिजिनल ट्रेंड तो ये, क्योंकि ऐसे बन गया था इसका 75 मिनट में, अगर तुम देखोगे 75 मिनट में क्या बना था, ये तो बना ही था। ये लिक्विडिटी स्वीप नीचे गिरा, ये साथ में ना यहाँ पे ये 75 मिनट का लो भी तोड़ दिया था इसने, तो नीचे गिरा। जी सर। यहाँ पे ना ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बन गया था, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस। और जब ये नीचे गिरा ना, तो क्या हुआ था, एक 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 चीज देखो यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे ये इसके बीच में ना एफईजी बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एफईजी बना हुआ था ये, इसको ब्लू कर देता हूँ। तो ये एफईजी। ठीक है, अब एफईजी कहाँ पे बना हुआ है, हाँ ये, मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस ने एफईजी को ब्रेक कर दिया। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस और एफईजी ब्रेक उसी रीजन में आया ये। तो एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला जोन, जो ये दो सी ग्रीन वाली लाइंस है, यहाँ पे टच किया। ठीक है, अपना स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनाया, और इधर से कहाँ पे गया, इधर से गया ये जो एफईजी बना था यहाँ पे। और किस जोन में बना था ये, वॉल्यूम इम्बैलेंस वाले एरिया में बना था, वहां से टच किया। ठीक है, वहां पे टच किया वापस, क्योंकि अब ट्रेंड क्या बन गया है, यहां से एक्सटर्नल, इंटरनल, फिर दोबारा से इसको रिटेस्ट करने गया इस वाले जोन को, क्योंकि ये मिटिगेशन बन गया। मिटिगेशन में एक पहले कोई जोन होता है, उसको वो मिटिगेट कर देता है, और जब वो मिटिगेट करता है तो वहां पे पीडी एरे बनना चाहिए कोई। पीडी एरे ये बन गया बिगर टाइम फ्रेम में 75 मिनट्स में। ठीक है, तो अब उसी पीडी एरे से इसने क्या किया, हमारा रिवर्सल कब होता है, टर्टल सूप के बाद। यहाँ पे इसने इसका लिक्विडिटी लिया, जोन से लिया। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, जब तक ये इसका ये लिक्विडिटी नहीं लेगा तब तक नहीं होगा। तो यहाँ पे ले लिया इसने, इसका लिक्विडिटी टर्टल सूप किया, और उसके बाद ये नीचे, नीचे कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बना हुआ था, इस ये एरिया में बना हुआ था, ये रहा। जी सर। तो हाँ, तो यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा। अब क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो एक बार बुलिश इसका मूव आएगा। लेकिन बिगर टाइम फ्रेम क्या दिख रहा था हमें, बिगर टाइम फ्रेम में ये, हाँ, बियरिश पीडी एरे को फॉलो कर रहे हैं। तो हाई चांस है यहाँ से टच करता हुआ जो भी यहाँ पे पीडी एरे बनेगा वहां तक जाते हुए एफईजी वगैरह से, और फिर वो गिर जाएगा। और टारगेट्स क्या बने हुए हैं, ये देखो, ये वाले लोज यहाँ पे, और ये जोन बना हुआ है हमारा टारगेट। ठीक है, तो तो ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
यहीं तक आया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से जब इसे रिवर्स करना है, इसके लो से लिक्विडिटी स्वीप वापस CISD कहाँ तक जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था और FVG बना हुआ था, कहाँ पे बना हुआ था, इस इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में बना हुआ था, ये वाले जोन में, ठीक है। और इसमें FVG, ये भी क्या बन गया, ये भी मिटिगेशन ब्लॉक बन गया, ये ऊपर गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और उसी में FVG बना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या बना हुआ था हमारा बिगर टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में डाउन का लग रहा था, डाउन का ही बना हुआ था। तो ऑब्वियसली यहाँ से लिक्विडिटी इसको मिटिगेट करने के बाद जब ये गिरेगा तो यहाँ पे नहीं रुकेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये वाले लोग ना ये एब्जॉर्ब हो गए, यहाँ से एब्जॉर्ब हो गए। अब हमारे पास ये जोन्स बचे हैं, ये सारे जितने भी फेलियर स्ट्रिंग्स है, ये वाला एरिया है, और इसके बाद फिर ये नेक्स्ट जो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा ही चाहे जोन मार्क कर लो, ये इधर का 50% या ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा टारगेट होगा, ये वाला। तो अब ये जब मार्केट गिरा तो ये नॉर्मली टाइम भी इसका अगर सही हो, मीन्स अगर 230 या 245 के आसपास या वहां से हो तो और भी अच्छा रहता है। तो उसके बाद इसने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप और ये ब्रेक कर दिया, और फिर फाइनली यहाँ पे, ठीक है, तो टारगेट पे आ गया। अब इसमें देखो क्या 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 तुम लर्न कर सकते हो, और क्या वो इसमें ऐसे कभी चीजें बने तो कैसे तुम्हारी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो पहले तो वही है जो हाई टाइम फ्रेम का जोन है। अब इसमें ना दो तीन चीजें न्यू ऐड हुई हैं। एक तो तुम्हारे पास अगर ब्लैंक चार्ट होगा तो उस केस में ये एक चीज न्यू ऐड हुई है कि इसमें ना लाइव मार्केट में जोन बने थे, ये लाइव मार्केट में ही जोन बन गए थे यहाँ पे। जब ये मॉर्निंग में इसने लो ब्रेक किया था तो एक तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ था, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस जोन हुआ था। कभी भी न्यू जोन बनता है ना उसके पीछे देख लिया करो, कहीं कहीं वहां पे तो कोई जोन नहीं बना हुआ, तो यहीं पे FPG भी बना हुआ था। तो इसने क्या किया, FPG जो यहाँ पे FPG को सपोर्ट करना चाहिए था उसको ब्रेक कर दिया, और वो भी किसमें, 75 मिनट में, ठीक है। तो मतलब ये इनवर्स FPG का काम करेगा अब ये, ठीक है। तो वापस वहीं गया। तो हमें क्या चाहिए होता है, हाई टाइम फ्रेम का PD एरे, हाई टाइम फ्रेम का PD एरे मिल गया, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मार्केट का स्ट्रक्चर भी पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया। अब एक एक जोन यहाँ पे भी बना हुआ है, मतलब यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस बना होगा। अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस और ये जोन्स क्या होते हैं, मतलब ये क्या होता है कि जब ये फर्स्ट टाइम कई कई बार टच होते हैं ना, मतलब अगर टच होगा तो वहां से एक रिएक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से टच हुआ ये, और इसका रिएक्शन हमें देखने को मिला, ये वाला जो रिएक्शन मॉर्निंग में आया था। कंफर्मेशन कैसे लेंगे इसका, कंफर्मेशन दोनों से ही लेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी से भी आएगा और इससे भी आ जाएगा, तो ये फिर अपसाइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है। अपसाइड का ट्रेड हम कैसे लेते हैं, CISD, तो CISD को रिटेस्ट किया और या फिर दूसरा लेग ले लेते हैं, तो ये दूसरा लेग बना था ये, तो ये वाला लेग। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि मार्केट रिवर्सल कैसे लेता है। तो रिवर्सल नॉर्मली लेता है वो हाई का टर्टल सूप बना के, टर्टल सूप यहां से नहीं लेगा, यहां से लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, तो पहली बार तो ये जब ये यहाँ पे आएगा तो रुकेगा ही, रुकेगा तो पहले इसको एब्जॉर्ब करने के लिए दोबारा जाएगा, पुल बैक करेगा, ये हमारा वो बना जो तुम इन्वर्जन मॉडल
जो 2022 मॉडल, तो ये बना ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी स्वीप। और ये कहाँ पे गिरेगा, क्योंकि ये वाले तो एब्जॉर्ब हो गए, तो यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, ये फिर इधर वाली लिक्विडिटी पे और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे तक जाएगा। तो इसने वही किया, और ये मूव ना लास्ट में आया था, मतलब ये आया यहाँ से स्टार्ट हुआ 235 से, और ये 240 का पहला कैंडल, फिर ये मतलब 2:30 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है ये मूव। तो ये 2:30 बजे के बाद आता है, कई बार मूव आता है ये लास्ट में ना। तो ये 2:30 पे स्टार्ट हुआ। तो देखो, जो हमारे रूल्स है ना वो सब अप्लाई हो रहे हैं। इंटरनल रेंज पे ट्रेड करना है आईआरएल पे, एक्सटर्नल पे नहीं करना है, आईआरएल पे करना है। ठीक है, आईआरएल पे करना है। दूसरा, अगर कभी मिटिगेशन ब्लॉक तुम्हें दिख जाता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है। चाहे तो तुम जो ये डाउन क्लोज कैंडल है, डाउन क्लोज कैंडल का मतलब जो ये रेड कैंडल्स हैं बुलिश मूव में, जो ये पुल बैक आया है और उसके बाद दोबारा ऊपर गया मार्केट, चाहे तो तुम इस पूरे एरिया को मार्क कर लो ऐसे। ठीक है, अब इस एरिया में क्या क्या दिख रहा है हमें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है नीचे वाला, और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ऊपर। ठीक है, लेकिन ये नीचे आ गया, नीचे वापस आ गया ये। तो यहाँ पे क्या बना था ये, एक तो जब ये वापस नीचे आ गया और यहीं से इम्पल्सिव मूव आया था, तो एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था ऊपर वाला ही। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ना ये इनवर्स एफईजी बना था, ये देखो। ठीक है, इन दोनों के बीच में इनवर्स एफईजी बन गया, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया दोबारा इस वाले एफईजी को। तो ये इनवर्स एफईजी, तो यहीं से रिटेस्ट करके यहाँ पे आया, गिरेगा कब, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। ये लिक्विडिटी इसने स्वीप किया और नीचे, ये क्या है, सारे फेलियर स्विंग्स। ठीक है, तो कहाँ पे गिरा, यहाँ तक, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक। और ये ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ये वही बिगर टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला एरिया था। ठीक है, तो ऐसे इसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो और वीकनेस तो देखो है ही, वीकनेस थी इसमें, क्योंकि इसने अपना 75 मिनट का लो तोड़ दिया था, तो इस वजह से ये डाउन ट्रेंड का ही आज वो था। तो पहला जो ट्रेड था वो उसमें मूविंग एवरेज जो थे वो कंफर्मेशन दे रहे थे। ठीक है, दूसरा जो अपसाइड का ये ट्रेड बना उसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला बिगर टाइम फ्रेम का जोन कंफर्मेशन दे रहा था कि ये मीन रिवर्जन का ट्रेड बनेगा, टारगेट ये रहेगा। थर्ड जो ट्रेड था, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, और क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन बन गया था तो वहीं से ये गिरा। फिर फोर्थ जो ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे वो बना हुआ था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, तो ये वापस गया। लेकिन हमें अगर डायरेक्शन में लेना है तो ये वाला ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, ये वाला ट्रेड ले लेते। ठीक है, तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग था इंटरनल रेंज। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं होते, मतलब यहाँ पे तुम्हारे प्रॉफिट होगा ही होगा 100%। इसमें कई बार ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन के प्राइस भी बहुत तेज भागेंगे। ऑप्शन के प्राइस ना डायरेक्शन के साथ अच्छे जाते हैं हमेशा, तो डायरेक्शन के साथ अच्छे जाएंगे इसमें, एकदम काफी फास्ट इसमें जाएंगे। ठीक है, इसमें भी जाएंगे, लेकिन ये एक दो जो पुल बैक्स आए ये ऑप्शन के प्राइस खराब करेगा यहाँ पे, मतलब। और दूसरा, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा रेंज नहीं होता, मतलब इस सेकंड वाले पुल बैक में ये वाला हमारे पास रेंज है काफी, ये वाला टारगेट है, फिर ये सारे ये टारगेट्स हैं। अल्टीमेटली वो अपने जो बिगर टारगेट है वहां पे जाके वो स्टॉप होगा। ठीक है, तो
इसमें सारे वही रूल्स लगे। ये वाला अगेन IRL, ये वाला भी वापस ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप दोबारा से। ठीक है, ये भी हमने इंटरनल रेंज से लिया है, वापस जब आया उस पे कंफर्मेशन। ठीक है, और ये वाला चाहे तो अगर तुम्हें कंफर्मेशन आ जाए तो ये वाला तुम ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। एक या दो ट्रेड्स तो बिल्कुल कंफर्म मिल जाते हैं जिसमें तुम्हारे अबव 5000 तो हमेशा ही बनेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड्स। और जब हम मान लो अगर तुम्हारे पास टाइम होता है थोड़ा बहुत, तो या मतलब 15-15 मिनट्स, तो मार्केट का एक बार पहले एक दिन पहले स्ट्रक्चर वगैरह समझ लिया करो। तो अभी ये आया नहीं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वगैरह अपना देख लिया करो। और ये रीजन है कि अगर ये चीजें हमें पता है ना, तो हम उसको सही से ट्रेड कर सकते हैं। अभी क्या है कि अभी इसका ना ये टारगेट रहता है, हाई हाई वाला टारगेट रहता है। तो इसने वो, क्योंकि ये इक्वल हाई ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये वाला टारगेट इसका रहता है। ये अगर गिरेगा तो इसको ब्रेक करके लिक्विडिटी स्वीप करके तब इसमें एक मूव आएगा रिवर्सल का, मतलब जो प्रॉपर पुल बैक, प्रॉपर फॉल जो होगा। तो इसको इसको क्योंकि इतनी यहां से ही नहीं गिर जाएगा ये, तो अगर ये यहाँ पे गया भी तो फिर दोबारा से इसको ट्राई करेगा, तो इसको इसको ब्रेक करके फिर वापस नीचे आएगा। तो अभी है। और दूसरा, डेली टाइम फ्रेम में भी अगर देखे तो डेली टाइम फ्रेम में अ, ये वाले इक्वल हाईज बने हुए हैं, और ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है, ये वाले। अब क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था तो ये क्या बन गया, ये ब्रेकर बन गया। ठीक है, ये ब्रेकर है। तो और ब्रेकर ब्लॉक के साथ अगर कोई हमारा न्यू पीडी एरे बन जाए तो मिटिगेशन एरिया हो जाता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बन जाता है वो। ठीक है, तो मिटिगेशन एरिया बना हुआ है, मतलब यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये। तो ये मैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम, और उससे पहले ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बना हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो दोनों आसपास है, और दोनों आसपास हैं, और साथ में अगर इसको मिलाऊं और इसको मिलाऊं तो एफईजी भी है। तो दो तीन एरियाज हैं ये। ठीक है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, मतलब यहाँ पे पुल बैक करेगा। अब यहां से इसने नीचे गिर के मंडे को टर्टल सूप बना दिया, तो रिवर्स ऊपर टारगेट रहेगा ऊपर का, ये वाला। शायद एक दिन में नहीं देगा, लेकिन हाँ अपसाइड का टारगेट रहेगा। पहले तो ये वाला हाई तोड़ेगा, तो अपसाइड का इसका टारगेट रहेगा, तो फिर ये एक दो दिन फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी क्या है ना कि मार्केट ने एक मूव दे दिया था, और उसके बाद एक पुल बैक आया है बस। अभी डेली का इसने लो तोड़ा नहीं है इस वाले कैंडल ने। ठीक है, डेली का लो नहीं तोड़ा। तो अ, इस टाइप से अगर हम व्यू बना लेते हैं तो हमारा माइंडसेट क्लियर रहता है ट्रेडिंग के टाइम पे। और वो प्रैक्टिस इसलिए करना जरूरी है, माइंड में बिठाना जरूरी है रूल्स, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे ना तो ट्रेडिंग गलत नहीं होता है फिर। मतलब हाई चांसेस होते हैं कि हमारा ट्रेडिंग सही ही जाएगा। अब ये देखो, अ, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस और पीछे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये मैं 75 मिनट्स में ले आया हूँ।
तो 75 मिनट्स में बना हुआ है, तो ये यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस वाला एरिया। अगर ये नीचे भी आएगा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ से ये गिरा भी, तो सेवन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा एरिया बना हुआ था, ब्रेकर ब्लॉक। अब उस ब्रेकर ब्लॉक में क्या बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, साथ में एफईजी वाला जोन भी बना हुआ है फिर यहाँ पे। जी सर। तो या तो वो यहाँ से लिक्विडिटी, इसका लिक्विडिटी स्वीप करके या तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है या फिर यहाँ से ले सकता है। तो मंडे को ना ये ऐसा करके ना ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर लग रहा है और फिर ऊपर जाएगा। लेकिन हम जो भी एजम्पशंस बनाते हैं ना वो 80% तक करेक्ट होते हैं, कई बार 100% भी होते हैं। तो इसलिए जो मार्केट उस समय जो पिक्चर दिखाता है, मतलब उस समय जो करता है ना, तो वो ही हमें ट्रेड करना होता है वैसे। तो ये ऐसा करके डब्ल्यू बना रहा है, तो यहाँ कहीं लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद 5 मिनट में कंफर्मेशन और ऊपर। इस बार ना ये तोड़ देगा ये वाला नेक लाइन, और पहला टारगेट ना यहाँ तक का रहेगा, हाई तक का, फिर वापस नेकलाइन तक, फिर ऊपर ब्रेक। तो ये रहेगा भी 1-2 दिन का इसका, ठीक है। नीचे ये तभी गिरेगा, नीचे गिरने के लिए इसको बहुत सारे एरियाज ब्रेक करने पड़ेंगे। अभी ये वाला एरिया ब्रेक करना पड़ेगा। तो अभी नीचे नहीं, ज्यादातर हाई चांसेस हैं नीचे अभी डाउन ट्रेंड नहीं आएगा जब तक ये ऊपर ब्रेक नहीं कर देता। यहाँ से हाँ लिक्विडिटी ले लेगा तो फिर गिर जाएगा, फिर ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो अभी इसी के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। नीचे बाकी हम जो भी हमारा लाइव मार्केट में स्ट्रक्चर बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे भी एक एफईजी बना है, यहाँ पे एफईजी बना है, ये सीआईएसडी एरिया बना हुआ है और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो आ, इसका लो ब्रेक किया तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। पीछे एक एरिया बना हुआ है, ठीक है, वहीं से लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर। तो अगर ऐसा कंफर्मेशन आ गया और बैंक निफ्टी ने भी दे दिया, तो मंडे ट्यूसडे तुम्हारा बनेगा फिर प्रॉफिट अच्छा खासा। बस ये है कि तुम वो जो गलती करते हो आईआरएल वायरल वाली ईआरएल, तो आईआरएल पे ही लोगे और अपने डायरेक्शन में ही लोगे तो तुम्हारा ट्रेड सही जाएगा, ठीक है। तो उसमें 100% तुम्हारे पैसे बनेंगे। नेचुरल गैस अभी रेंज में ही चल रहा है आज। यहाँ इसने इक्वल लोज बना के ब्रेक किया है, काम को इसको ब्रेक करना चाहिए एक बार। यहाँ पे ना ये आए नीचे, तो अभी देखते हैं क्या बना रहा है ये स्ट्रक्चर। न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ओके। इनका लिक्विडिटी लेना पड़ेगा तब जाएगा ये। इसको माइंड में बिठाने के लिए जो पॉइंट्स लिखवाए थे वो तुम फ्लैश कार्ड में राइट डाउन सर कर मैं सकते हो। फ्लैश कार्ड कल उस दिन ऑफिस से लेट हो गया था कभी, मैं फ्लैश कार्ड अभी जाके खरीद लूंगा ढंग के। हम्म। तो अ, बाकी तो आज तुमने जो भी लॉजिक बताया और जो भी ट्रेड्स किए थे और जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी, तो वो तो सही थे एकदम, और उसके उस वजह से तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छे आया आज। तो और वो लास्ट टाइम बस वो तुम यही गलती कर रहे थे, ईआरएल वगैरह वाली, और ये मिस्टेक्स, अगर ये मिस्टेक वैसे ही तभी बंद होगी जब जो ये फ्लैश कार्ड वाला और ये सब जब तुम ये बार बार दिन में 3-4 बार एक पढ़ते रहोगे फ्लैश कार्ड निकाल निकाल के, तो वो अपने आप बंद हो जाएंगी। फिर तुम्हें तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा कि मेरे को ना वैसे ही उसी पे ही लेना है और लेना ही नहीं है ट्रेड्स। तो चलो अब तो तुम्हारी शिफ्ट होगी, 7:50 होने वाले हैं। सर मेरे एक दो क्वेश्चन थे। हम्म।
1050 1050 को ओबी का और ये 10 30 सेकंड में 1050 का एक ऑर्डर ब्लॉक बना था सर, तो वो काम करेगा क्या? 1050 को 30 सेकंड में ऑर्डर ब्लॉक बना है। Yes, sir. देखो ये हाई टाइम फ्रेम जोन पे ही काम करते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम के काम नहीं करते। तो 1050 को देखते हैं क्या बना था। 1050 1056 सर, 1056 एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ ये जोन पे बना होगा तो काम करेगा। 1056 1056 है। आप आ रहे हैं? ओके। मैं एक बार हाँ जॉन जॉन फिल कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक कर देता हूँ। ये तभी इसलिए काम, ये हाँ ये तभी इसलिए काम किया था, ये ना हायर टाइम फ्रेम का जो एरिया था। अगर ये हाई टाइम फ्रेम का एरिया नहीं होता तो नहीं काम करता। ये और ये ऑर्डर ब्लॉक सर। हाँ और डिस्काउंटेड में था ये, Yes, sir. तो डिस्काउंटेड में था इसलिए इसने काम किया। और ये जो जोन था ये वॉल्यूम बैलेंस वाला एरिया था बिगर टाइम फ्रेम का, जो पूरा हमारा एरिया था, तो ये वहीं पे हो रहा था सब कुछ। तो इस वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया। एक तो डिस्काउंटेड एरिया में था और यहाँ से लिक्विडिटी ये स्वीप कर चुका था। तो हाँ ये यहाँ पे इसने ये काम करेगा और इसने किया भी। तो ये यहाँ पे काम किया इसने और फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है, एक 1104 1104 1104 1104 1104 पे कौन सा बना है? नहीं, वही ऑर्डर ब्लॉक का ही क्वेश्चन था। ये 1104 पर बाय कर सकते थे ना, कॉन्फिडेंटली कैसे बाय करते थे? कॉन्फिडेंटली बाय करने के लिए कम से या कम तो बिगर कॉन्फिडेंटली बाय। 30 सेकंड में बिगर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा इसके लिए। और वो बैंक निफ्टी देखना पड़ेगा ये भी, क्योंकि रिवर्सल सेटअप में ही आएगा ये। आप 5 मिनट में देखें तो ये तो फटाफट निकल गया ऊपर आके, मतलब ये तो टच किया और चला गया ऊपर। ठीक है, ये बेसिकली ये वाला एरिया बना हुआ था। ये ऑर्डर ब्लॉक बना है ये वाला कैंडल था ना, ये 5 मिनट का, ये ये वाला रेड कैंडल है ये पूरा। ठीक है, इसने इसका लिक्विडिटी भी स्वीप किया है इस वाले कैंडल का। ठीक है, तो और यहां से ये रेंज को ब्रेक किया ऊपर, तो ये वाला एरिया था। अब इस एरिया में 1 मिनट पे आएंगे तो थोड़ा 1 मिनट में थोड़ा सा ज्यादा क्लीन दिख रहा है। तो 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये CISD हुआ। ठीक है, CISD में अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ना, ये छोटा जो रेड कैंडल है ये बना हुआ है, इसके बाद इम्पल्सिव मूव आया है। जी सर। तो यहाँ पे प्राइस आया 1106 1107, इसका हाई टूटा ये रेड कैंडल का, ये 50% से ऊपर निकल गया। हाँ इसको ले सकते हैं क्योंकि जोन पे ही आ रहा है और डिस्काउंटेड एरिया में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम है और तुम ऑर्डर ब्लॉक पे ले रहे हो जी सर। डिस्काउंटेड एरिया में। और साथ में अगर बैंक निफ्टी का भी कंफर्मेशन आ रहा है, ये बेसिकली OTE ट्रेड था, ये OT मॉडल है ये 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 सर। अपने OT जोन पे आया है ये। तो 1107 बैंक निफ्टी 1107 पे ये क्या कर रहा था। अब ये मॉडल और ये सारी चीजें वो दिमाग में तभी चलेंगी जब जब इसको हमने रिवाइज कर रखा होगा। 1107 पे हाँ ये लिक्विडिटी यहाँ पे टर्टल सूप बना था ये।
और ये ऊपर जा रहा था। तो 1107 यहाँ से, और ये मॉडल 5 मिनट्स में देखें तो हाँ, ये इसका लिक्विडिटी स्वीप किया था इसने। तो रिवर्सल के पूरे पूरे चांस थे यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप। और तो यहाँ से ऊपर ही जाना था ये, इस वजह से ऊपर गया था, यहाँ से भी कंफर्मेशन आ रहा था। यहाँ से लिक्विडिटी लिया इसका, लो ब्रेक करके, और अप साइड तो हाँ ले सकते थे, कंफर्म ट्रेड था। ये इसी एरिया से क्यों गया, ये पीछे पीछे बना हुआ था बिगर टाइम फ्रेम में ना जोन। ये बना हुआ, ठीक है। ये जोन बना हुआ है, ये आरबीआरडी बना हुआ है। ठीक है। वैसे तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाते हुए दिख रहा है अपने उस जोन से, तो भी आराम से तुम ले सकते हो। जी सर। मैं एक बैंक निफ्टी का चार्ट एक अलग स्क्रीन पे खोल के रखा हूँ। निफ्टी की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है बैंक निफ्टी देखने से। तो यहाँ से अपसाइड लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल सूप का जब रिवर्सल ले रहा है ना, उसका ध्यान रखना पड़ता है, वही स्टेप लिखवाए हुए हैं तुम्हें, तो वो देख 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 के ही लेना होता है। तो यहाँ से हाँ, ये रिवर्सल बना था ये, और अपसाइड का यही वाला टारगेट हमारा बना हुआ था। तो ऊपर ये अच्छा, ये अपने आरबीआरडी से ही घूम गया था। हाँ, ये आरबीआरडी से ही घूम गया था। यहाँ ये आरबीआरडी ने काम किया। चलो, समझ में आ गया सारा ये मूव जी आज सर। का। ठीक है। बाकी एक हम्म। बार और वीडियो देखूंगा तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा सर। हम्म। बाकी तो रूल्स अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारा लॉस नहीं होगा। नहीं सर, रूल्स तो मैं धीरे धीरे वो यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर रूल फॉलो ही करूँ सर। वो तुम्हारा लॉस जीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगा एकदम होना। नहीं सर, रूल्स तो मैं आज मेरे को दो तीन बीच में भी ट्रेड दिख रहे थे ईआरएल बीच में से, मैंने बीच में से एंट्री ली ही नहीं। हाँ कोई नहीं, वो जब स्टार्टिंग में वो बेटर ही होता है छोड़ना, क्योंकि कई बार वो सही भी हो जाते हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो जब तक कंफर्मेशन ना हो 100%, तब तक लो ही मत। सर ये एक बात आपसे पूछनी थी सर, आपके पास अल्ट्रा वाइड स्क्रीन कौन सी है सर? ये तो मेरा वो है एचपी का, एचपी का कौन सा सर, कितने इंच का ऑल सर? ऑल इन वन वाला जो मॉडल आता है ना इसका, हाँ हाँ हाँ। वो वाला है ये जो स्क्रीन है ये वाली। और जो बड़ी वाली स्क्रीन है वो वॉल पे है वो। वो तो टीवी है ना सर? नहीं, वो भी कनेक्टर से मैंने वो है, मॉनिटर ही है। मॉनिटर स्क्रीन ही हाँ हो गई सर, पर है तो वो हाँ टीवी ना सर। हाँ, वो मतलब टीवी का ही काम है, लेकिन कनेक्टेड है इससे। मैं सोच रहा था एलजी का जो है ना वो जो अभी तक सोच रहा था, अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चालू होगी तो उसमें उसको बेनिफिट ले पाऊँ अमेजन पे। अच्छा, ले सकते हो, तुम लगा या सकते हो या फिर बैकग्राउंड में। मुझे एक एसर का मिला हुआ है एक अच्छा 49 इंच का, अच्छा है, आप बोलो तो मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ। सारे ये काम करते हैं, देखो उसमें तुम्हें कोई वो यूज तो करना नहीं है, बस लगाना है उसे, उसकी उसमें स्क्रीन दिख जाए। मैंने आपको लिंक भेजा सर, एक बार देख लीजिएगा सर। हाँ, मेन तो वो होता है जो जिसमें तुम मेन अपना काम करते हो, जो फ्रंट में तुम्हारे रहता है। तो ये पीछे पीछे वाले बैक वाले तो चल जाते हैं। तो कोई भी जो सही तुम्हें रेट में लगे, ये सारी कंपनी वैसे मतलब कहीं ना कहीं से असेंबल ही कराती हैं, और बस जिसका सर्विस सही हो और वो ठीक हो, वो तुम देख ये लो। एक बार देख लेना सर, ये मैंने आपको एक एसर का भेजा सर, लास्ट में। ठीक है सर, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ सर। चलो ठीक है, ओके। और कोई ये 10-15 हज़ार रुपये फ्री हो तो उसमें देख लेना सर। अच्छा, वो हाँ, वो मैं उसमें एग्जिट करूंगा तो उसमें मैं वो निकल जाएंगे।
क्योंकि सबके वो मैंने कॉइन शॉर्ट कर रखे हैं ना। नहीं अभी शॉर्ट का सब बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने भी हम्म। देखा शॉर्ट का बहुत अच्छा जा रहा है और नीचे जा रहा है। हाँ चलो ठीक है। बस ओके ओके थैंक यू।